अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान के दिनों में आम तौर पे मुंह से जो स्मेल आती है उसकी मिकदार ज़्यादा हो जाती है और बहुत सारे अफराद ये शिकायत करते हैं कि जी मुंह से स्मेल बहुत आ रही है, बताएं हमें क्या करें। और हमारे पास जब मरीज़ भी दिखाने के लिए आते हैं तो उनके साथ जब उनका मुआयना कर रहे थे तो हमें वाकई ही माउथ जो बैड ब्रेथ है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो महसूस होती है और काफ़ी कई मौके बन जाते हैं। मैंने फिर ज़रूरी समझा कि रमज़ान में जो मुंह से स्मेल आती है ये क्यों ज़्यादा आती है और उसका हल क्या है, सीधी बात क्या है। तो मैं कुछ टिप्स की बातें आपसे शेयर करने जा रहा हूँ और जिसमें सबसे पहली जो बात है वो ये है कि रमज़ान के दिनों में चूँकि इंसान रोज़े के साथ होता है तो रोज़े की वजह से पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो दिन भर गर्मी और प्यास उसकी शिद्दत से जिस्म में पानी की कमी होती है। जिस्म की पानी की कमी जब होती है तो उसका सबसे पहला जो असर होता है वो थूक पे बनता है। आम दिनों में आम हालात में हमारे मुंह के अंदर जो लुआब या थूक बनता रहता है वो बड़ी आसानी से हम उसको निगलते रहते हैं, खाते रहते हैं, पीते रहते हैं। तो जो नॉर्मल गले के अंदर थूक बनता है वो हमारे दांत और ज़ुबान और मसूड़े उनकी सफाई के भी काम आता है और उस तरह जो है ना वो गला साफ़ रहता है। रमज़ान के दिनों में रोज़े की हालत के दौरान चूँकि पानी का इस्तेमाल हम नहीं कर पाते, पानी की कमी हो जाती है तो गले में खुश्की हो जाती है। जब गला खुश्क होना शुरू हो जाता है तो गले की खुश्की की वजह से गले के अंदर जो जरासीम है उनकी अफजाइश ज़्यादा हो जाती है और बैड स्मेल आना शुरू हो जाती है। ये एक पहली बड़ी वजह है। दूसरी जो बड़ी वजह है वो ये है कि जब हम खाना खाते हैं, ख़ासतौर पे सहरी करते हैं, तो सहरी के खाने के जो ज़र्रात हैं वो हमारे दांतों के दरमियान, दांतों और मसूड़ों के दरमियान या चंद और जगहों के ऊपर जो है ना वो बाकी रह जाते हैं। कुली करने के बावजूद ये जो खुराक के ज़रात हैं ये मुंह से नहीं निकलते, मुंह के अंदर मौजूद रहते हैं। तो एक तरफ गले की खुश्की और उससे जरासीम और दूसरा फिर खाने के ये ज़रात, ये तीनों चीज़ें मिलकर जो है ना फिर वो बैड स्मेल पैदा करते हैं और ये बदबू जो होती है फिर सारा दिन तबीयत को ख़राब करती है। और बहुत सारे मरीज़ खुद भी अपनी स्मेल से खुद तंग आए होते हैं और आके हमारे पास इस बात की जो है ना वो शिकायत करते हैं कि हमें इसका हल बताएं। ये तीन बड़ी कॉमन वजूहत हैं: पानी की कमी, गले का खुश्क होना और उसके साथ खुराक के ज़रिए जो गले के अंदर जो मौजूद होते हैं, ये तीनों मिलकर जो है फिर स्मेल का बायस बनते हैं। अब इनका हल क्या है? अब इनका हल असल में इन तीन ही अवामल पे अगर हम गौर करें तो इसका जवाब खुद मिल जाता है कि सबसे पहली बात यह है कि तमाम अफराद जिनको ख़ास तौर पे स्मेल का मसला है उन्हें चाहिए कि वो दिन भर में वक्फे से पानी मुँह में लें और कुली करते रहा करें। उस पानी की कुली की वजह से उनका हलक जो है वो तर रहेगा, मॉइस्ट रहेगा, उनका थूक जो है वो निस्बतन वो कमी बैलेंस हो जाएगी। तो गले की, दांतों की, मसूड़ों की सफाई होती रहेगी तो उनकी स्मेल जो है वो कम होगी। इसके अलावा जो माउथ वाश हैं, लिस्ट्रीन माउथ वाश है या कुछ और माउथ वाश हैं, एक्वा माउथ वाश हैं, ये वाले माउथ वाश जो है ना ये सोल्यूशन लेके उसको पानी में मिला के फिर उसकी कुली करें और कुली करते हुए ये एहतमाल रहे कि कुली वाला जो पानी है वो हलक तक ना जाए, क्योंकि अगर हलक तक जाता है या उससे नीचे जाता है तो उससे फिर रोज़े की सेहत पे असर आता है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि जो पानी, सादा पानी की कुली कर लें। सादा पानी की कुली के साथ अगर आप उसमें माउथ वॉश मिला लें तो ये और भी सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है और ये आप दिन में 2-3 घंटे बाद जब आपको मौका मिले आप ना कुली कर लिया करें। ये है पहली बात। दूसरी बात ये है कि सहरी के फ़ौरन बाद कोशिश कीजिए, बल्कि लाजमी बना लें कि मिसवाक का इस्तेमाल करें, टूथब्रश इस्तेमाल करें और उसके ऊपर पेस्ट लगा के, और टूथब्रश पेस्ट लगाते हुए आपने इस चीज़ का इस्तेमाल करना है कि ये ज़रात हैं वो हलक से आगे न जाने पाए ताकि उसकी वजह से रोज़े की सेहत पे असर ना पड़े। तो याद रखिए सहरी के बाद तो ब्रश करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे अफराद सहरी के बाद जो है ना आधा घंटा 2 घंटे आराम करते हैं, सो जाते हैं। तो सोने के अमल के दौरान चूँकि मुंह बंद हो जाता है तो उसमें और ज़्यादा जरासीम को ग्रो करने का मौका मिलता है और उसकी वजह से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तीसरी जो अहम बात है वो ये है कि कोशिश कीजिए कि ऐसे खाने ही ना खाएं जो दांतों में फंसते हो, और अगर वो खाना खाएं तो खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है ना वो टूथपिक का भी इस्तेमाल करें और उसके इस्तेमाल करते हुए दांतों के दरमियान जो फंसे हुए बड़े ज़रात होते हैं खुराक के उसको फ़ौरी निकाल लिया करें। तो इसके अलावा जो एक और चीज़ काबिल गौर वो ये है कि वो तमाम खुराक के अज्जा, मशरूब, कोला ड्रिंक्स और चाय, ये वो चीज़ें हैं जिससे यूरिन की मिकदार ज़्यादा आती है, पेशाब ज़्यादा आता है। तो जब पेशाब ज़्यादा आएगा तो उसकी वजह से भी पानी की कमी हो जाएगी। तो इस चीज़ के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि आप
सहरी के बाद अफ्तारी और अफ्तारी के बाद भी ऐसी चीज़ें, ऐसी खुराक मत इस्तेमाल करें या कम करें जिससे यूरिन ज़्यादा आता हो, उससे भी पानी की कमी हो जाती है। तो इसी तरह जब आप इफ्तार कर लें तो इफ्तार के बाद जब रात का खाना आपने मुकम्मल कर लिया तो फिर आप ब्रश करें, ताकि रात से लेकर सुबह तक, सहरी तक जब आपने आराम करना है तो उस दौरान भी दांतों के अंदर जो है वो जो खुराक के ज़रिए लगे रह जाते हैं उनकी वजह से जो स्मेल पैदा ना हो। क्योंकि रात के दौरान तो आप खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, तो गला तो खुश्क नहीं होगा, लेकिन अगर खुराक दांतों के ज़रों में, दांतों के दरमियान फंसी हुई है खुराक के ज़रिए, तो वो आपके लिए स्मेल का बायस ज़रूर बनेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली हेल्थ टिप आपके बहुत काम आएगी। बस आपने इन 3 बातों पे नज़र रखनी है कि सुबह सहरी के फ़ौरन बाद ब्रश करना है, मिसवाक करनी है, दिन भर वक्फे से पानी और माउथ वॉश मिले सोल्यूशन के साथ जो है ना गरारे करते रहना है, और इफ्तार के बाद भी आपने ब्रश करना है, सोने से पहले ज़रूर ब्रश करना है। इन हदायत पे अमल करके आप खातर खा अपनी ओरल हाइजीन जो है, मुंह की सेहत जो है, या मुंह की जो बदबू बैड स्मेल है, उस पर काबू पा सकते हैं। ये वाली तमाम तजावीज़ उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा अहम हो जाती हैं जो सिगरेट पीते हैं या तो तम्बाकू नोशी करते हैं, या जो शुगर के मरीज़ हैं, क्योंकि शुगर के मरीज़ों में भी दांतों के अंदर काफ़ी सारे मसले होते हैं और उनके गले के अंदर दांतों की बहुत बुरी हालत होती है, जिसकी वजह से मुंह में उनके अंदर जो है ना वो इन्फेक्शन स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। और स्मोकर के अंदर भी सिगरेट की वजह से स्मोकिंग स्मेल बहुत होती है। तो इन दोनों के लिए ये तजावीज़ ख़ास तौर पे है। इसी ट्रिप के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कोई मशवरा, कोई बात, कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफ़िज़।